आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। आपने कभी सोचा है अस्पताल में ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों किया जाता है? अगर बेहोश नहीं किया गया और मरीज ऑपरेशन करना सीख गया तो डॉक्टरों को कौन पूछेगा? बोलो तो लग जाएगी ना उनके धंधे की वाट। जज ने मुजरिम से पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुजरिम बोला, आपकी बेटी से शादी, एप्पल आईफोन, 100 करोड़ रुपए, यूएसए का वीज़ा, 2 साल का हनीमून, 6-7 बच्चे जो आपको नाना कहें और मुझे पापा कहें और मैं उनकी शादी करवा दूं। उसके बाद आप जो भी फैसला दोगे मुझे मंजूर होगा। जज जोर जोर से हंसते हुए टेबल पर ही कूदने लगा और बोला, मेरी कोई बेटी ही नहीं है, टांग दो साले को। पप्पू अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करे। पप्पू की बीबी और सास ने हाथ ऊपर उठाया। गुरुजी ने पप्पू जी से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? पप्पू, गुरुजी यह दोनों चली जाएंगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपनी टीम में शामिल करो। डॉक्टर मरीज से, तुम दिन में कितने सिगरेट पीते हो? मरीज, जी 20। डॉक्टर, तुम्हें सिगरेट से परहेज करना होगा। अब से तुम सिर्फ भोजन के बाद ही 1 सिगरेट पियोगे। कुछ ही महीने बाद मरीज के स्वास्थ्य में सुधार आ गया। डॉक्टर, देखा मेरे बताए गए परहेज से तुम्हारा स्वास्थ्य कितना सुधर गया। मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब दिन में 20 बार भोजन करना भी तो कोई सरल काम नहीं है। भयंकर अपमान। एक औरत दूसरी से, मेरे पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? दूसरी, मेरे पास 20 साल पहले शादी में सिलवाया हुआ सूट है जो अभी भी मुझे फिट आता है। भूगोल की कक्षा में गंगा पर चर्चा हो रही थी। अध्यापक, बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है? गोलू, सर गंगा स्कूल आने के बहाने घर से निकलती है और मंदिर के पीछे जाकर कालू से मिलती है। अध्यापक, दे थप्पड़ दे थप्पड़। एक बार एक बादशाह ने खुशी से सब कैदी रिहा कर दिए। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह, तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग, आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, इसको दोबारा कैद करो, ये अब्बा की निशानी है। 3 आदमी मरने के बाद भगवान के पास पहुँचे। पहला आदमी, मैं पुजारी था, मैंने आपकी बड़ी सेवा की है, मुझे स्वर्ग में भेजिए। भगवान, इसे नरक में ले जाओ। दूसरा आदमी, मैं डॉक्टर था, मैंने जीवन भर बीमार लोगों की सेवा की है। भगवान, इसे भी नरक में ले जाओ। तीसरा आदमी, मैं एक शादीशुदा आदमी था। भगवान भावुक होकर, बस कर पगले, रुलाएगा क्या, चल अंदर चल। लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया। उसने सोचा क्यों ना लड़की से अंग्रेजी में बात करूं। उसने लड़की से पूछा, इंग्लिश चलेगी ना? लड़की शर्माते हुए बोली, जी प्याज और नमकीन साथ हो तो देसी भी चलेगी। लड़का बेहोश। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। शैतान बच्चा, मम्मी मैं आज रात को सुसु करने गया तो पता है क्या हुआ? मम्मी, नहीं तो क्या हुआ? बच्चा,
मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला ना तो लाइट अपने आप चालू हो गई। ठंडी ठंडी हवा आने लगी। उसकी बात सुनकर मम्मी गुस्से में बोली, तू आज फिर फ्रिज में बाथरूम कराया हरामखोर। एक बार एक यूरोपियन कुत्ता भारत आ गया। भारत में उससे यूरोप को छोड़ने का कारण पूछा गया। कुत्ते ने उत्तर दिया, वहाँ का हवा, पानी, घर, साफ सफाई, खाना पीना और अन्य सुविधाएं भारत से बहुत बेहतर हैं। लेकिन जो भौंकने की स्वतंत्रता जो भारत में है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। एक पंडित के पास एक तोता था। वह रोज एक आदमी को देखता और बोलता, ओए कुत्ते। एक दिन उस आदमी ने पंडित से तोते की शिकायत कर दी। पंडित ने तोते को बहुत मारा। अगले दिन जब तोते के करीब से वो आदमी गुजरा तो तोता कुछ नहीं बोला। थोड़ा आगे जाकर आदमी ने मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो तू गया ही होगा। महिला, डॉक्टर साहब आप दवा की शीशियों पर पर्ची चिपका दें। डॉक्टर, इसकी क्या ज़रूरत है। महिला, दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी कुत्ते के लिए। मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और कुत्ते को कुछ हो जाए। एक शराबी ने 90.3 FM पर फ़ोन किया। शराबी, मुझे तिलक रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 रुपये कैश, एक iPhone 6 प्लस एक क्रेडिट कार्ड और किसी पल्लवी नाम की लड़की की ID मिली है। रेडियो जॉकी, वाह आप कितने ईमानदार हैं। तो आप उन्हें वो पर्स वापस करना चाहेंगे, राइट। शराबी, नहीं, मैं चाहता हूँ कि पल्लवी जी के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। जॉब से संतुष्टि की हद देखिए। एक लड़के को एक गर्ल्स हॉस्टल में रिसेप्शनिस्ट का काम मिला। 2 महीने के बाद परेशान होकर मालिक ने उसे बुलाया और कहा, तुम अपनी सैलरी लेने क्यों नहीं आती। लड़का, ओ माय गॉड, सैलरी भी है। आदमी रेस्टोरेंट में वेटर से गुस्से में, मेरा ऑर्डर क्यों नहीं आया अभी तक। वेटर, सर पहले आप नम्रता से बात करिए। आदमी, ठीक है, बुलाओ नम्रता को और कराओ बात। एक ऑटो वाले की शादी हो रही थी। जब उसकी दुल्हन फेरों के वक्त उसके पास बैठी तो वह बोला, थोड़ा पास होकर बैठो, अभी एक और बैठ सकती है। फिर क्या था, मंडप में ही दे चप्पल दे चप्पल।